बासा और उसके भाइयों ने फाइटर्स ट्रीटमेंट के लड़कों को जमकर पीटा कि तभी चश्मे वाले आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डेविड को पता चला कि उसके चेलों को मारा है तुमने तो अर्थी उठेगी तुम तीनों की। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? डैनी गुजराल नाम है मेरा। मुझ पर हाथ उठाया तुमने। डैनी गुजराल अपने आप में एक महान नाम था। वो अमीर और प्रभावशाली था। उसके अनगिनत चेले थे और वो सभी अमीर और प्रसिद्ध थे और शक्तिशाली भी थे। डेविड के सिवा डैनी पर कोई और हाथ उठाए ये बात हैरान कर देने वाली होगी। ये डेविड के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा ही होगा। ओल्ड डेविड ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को संजोया था और वो बेहद सुरक्षात्मक था। वो निश्चित रूप से बदला लेगा। तुम जो भी हो, तुम्हारा डेविड भी चाहे यहां आ जाए, वी डोंट गिव अ डैम। बासा ने जमकर कहा। उसने डैनी को फिर से लात मारी जिससे वो चिल्लाने लगा। बासा वाकई में गुस्से में था। डैनी ने उसे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? वो अतीत से मार्शल आर्ट मास्टर नहीं था, लेकिन मास्टर शिवम के लिए काम करता था और जगनपुरी जैसे आदमी का दायां हाथ था। मास्टर शिवम की लेडी पर जो भी आंख उठाएगा वो उसकी आंख निकाल देगा। अगर बात पहले की होती तो शायद वो डेविड की प्रसिद्धि से डरता, लेकिन अब मास्टर शिवम के समर्थन से वो कहीं भी हो किसी से नहीं डरता था। दृष्टि सब कुछ देख रही थी और इस दृश्य को देखकर हैरान थी। वो बासा को जानती थी और जानती थी कि वो शिवम का दोस्त है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम की दिल्ली में इतनी ऊंची पहचान होगी। ऐसा सक्षम दोस्त उसकी रक्षा करने में उसकी मदद कैसे कर सकता है? हालांकि शिवम ने उसे काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा। दृष्टि ने अपने दिल में सोचा। शिवम के बारे में सोचकर दृष्टि का चेहरा लाल हो गया। उसकी ये बात कि वो चुपके से दृष्टि की मदद करना कितना पसंद करता था दृष्टि को भा गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी वक्त एक साधारण ऑडी A6 वहां आकर रुकी और पीले रंग की बनियान पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा कार से बाहर निकला। उसने बासा और उसके दोनों भाइयों को अभिमानी भाव से देखा। डेविड, ये लोग तुम्हारे स्टूडेंट्स से? बासा ने मुंह फेर लिया और पूछा। क्या हो रहा था? डेविड विनर एक बूढ़ा आदमी था, फिर भी वो परेशानी खड़ी करने बाहर आया था। बासा और उसके भाइयों ने डेविड की ओर ऐसे देखा जैसे वो एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। डेविड अपने वकील के साथ खेलता हुआ आगे बढ़ा जैसे कि वो एक बड़ा एक्सपर्ट हो। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर चलने लगा। इस दिखावटी उपस्थिति ने बासा और उसके भाइयों के साथ साथ दृष्टि को भी बहुत घृणा का अनुभव करवाया। ये मेरे चेले हैं, क्या दिक्कत है? तुम तीनों किसी के नौकर दिखते हो। मेरे शिष्य पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, डेविड विनर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अत्यंत अहंकारी था। डेविड, तुमने इनको किडनैपिंग के लिए भेजा है, फिर तुम इनका साइड लेने के लिए आ गए। बासा ने डेविड से मिलने जुलने की तकलीफ नहीं की। वो वैसे भी बड़ों का सम्मान नहीं करता था, इसलिए वो सीधा पॉइंट पर आ गया। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नाम से बुलाने की? ओ कौन तुम? वो आगे बढ़ा और डेविड विनर को एक जोरदार किक दी। बाकी दो लोगों ने भी उसी समय डेविड विनर को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। बात दृष्टि मैडम की थी। दृष्टि मैडम की रक्षा करना उनके जीवन और भविष्य का मामला था। अगर किसी ने दृष्टि मैम को किडनैप करने या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उन्हें एक देवता द्वारा पीटा जाएगा। मारपीट की आवाजें गूंजती रही। बासा और अन्य दो बिजली की तरह तेज थे। डेविड विनर के भी दो हाथ थे, लेकिन वो उन सभी को कई बार संभालने में सक्षम था। वो खुद को स्थिर कर पा रहा था। हवा चलती रही और मुट्ठी और पैरों के शरीर से टकराने की आवाजें आती रही। बासा और उसके भाई और ओल्ड डेविड जमकर लड़ रहे थे। दोनों पक्षों को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उनकी मुट्ठी और पैर दिखाई दे रहे थे। यह वाकई शानदार मैच था। हालांकि ओल्ड मैन डेविड 60 साल से अधिक का था, फिर भी वो माना हुआ मार्शल एक्सपर्ट था। वो वास्तव में बासा और बाकी दो लोगों के हमलों को आसानी से संभालने में सक्षम था। एक झटके के साथ डेविड ने अपनी बाहों को फड़फड़ाया और आस्तीन साफ की।
बासा और उसके भाइयों के चेहरे पर धूल के बादल छा गए। तीनों भाइयों को रेत की लहर से अंधा कर दिया गया था। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये उनकी दृष्टि की रेखा को प्रभावित करेगा। ओल्ड मैन डेविड वास्तव में ऐसे गुप्त साधनों का उपयोग करेगा। डेविड ने मौके का फायदा उठाया। उसने आगे बढ़कर बासा को पेट में जोरदार घूंसा मारा, जिससे मौके पर ही उसके मुंह से खून निकल गया। वो कुछ मीटर दूर उड़ गया और चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ जमीन पर गिर गया। फिर डेविड ने मुड़कर बासा और उसके दो बड़े भाइयों की कमर को अपने दोनों पैरों से चाबुक की तरह मारा। किक ने हवा में कंपन किया और उन्हें 10 मीटर से अधिक दूर उड़ने के लिए भेज दिया। यू ओल्ड मैन, मार्शल आर्ट को गलत काम के लिए यूज करता है। लड़की को किडनैप करने आया तू। बासा ने गुस्से में कहा। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उनमें अभी भी धूल थी। ओल्ड डेविड, यू आर अ डॉग। तू रेड पाउडर फेंकने के तरीके का इस्तेमाल करता है। हमारा नजर में अब तेरा कोई इज्जत नहीं है। You old man, you are a coward. बहुत गलत सुना हमने तेरे बारे में। तीनों भाई बहुत गुस्से में थे और गुस्से से उनके चेहरे इतने लाल थे कि उनके मुंह से फिर से खून आ गया। हालांकि जिसने भी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था वो कभी भी इस तरह के घिनौने कार्य को गंभीरता से नहीं लेगा। जब वो एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में लड़ रहे होते थे तो वो धूल झाड़ देते थे, लेकिन ये बूढ़ा डेविड एक संप्रदाय का संस्थापक होने का दावा करता था। फिर भी क्या हुआ बच्चों, और कुछ कहना है? डेविड विनर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बेतहाशा हंसा। धूल फेंकने में क्या गलत है? ये तब तक सही है जब तक मैं जीत रहा हूं। तुम हार रहे हो इसलिए गलतियां निकाल रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? मैं फाइटर स्ट्रीटमैन का बाप हूं, बाप। मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है वो। अरे तुम लोग कौन हो? डेविड विनर खुद पर गर्व महसूस करते हुए हंसा और सिर हिलाया। डेविड विनर अपने आप को परमात्मा का स्वामी मानता था। उसके और उसके शिष्य के हिसाब से वो एक पूर्वज था जिसने अपना संप्रदाय स्थापित किया था। कुशल होने के बावजूद वो हर तरह के घिनौने हमले भी चुपके से कर सकता था, जैसे कि आंखों में रेत फेंकना, जो कि एक छोटी सी चाल थी। बासा और उसके आदमियों ने ऐसा घिनौना आदमी कभी नहीं देखा था। दुर्भाग्य से उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी आंखों में चोट लगी थी, उनकी कमर में भी लात मारी गई थी और उन्हें अंदरूनी चोटें भी आई थी। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिरंगी पिल्लो, हाँ, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। उठो उठो, जवाब दो। डेविड विनर का चेहरा शालीनता से भरा था। उसने दृष्टि को एक चंचल भाव से देखा। दृष्टि का चेहरा दहशत से भर गया। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। खुद को संप्रदाय का भगवान बताने वाला ये बूढ़ा वास्तव में कितना बेशर्म था। दृष्टि, हाँ, छोटी कोमल सी फूल सी बच्ची। मेरे साथ कुमार परिवार में एक भूत जैसी आकृति ने हमला किया और डेविड विनर को लात मारकर उड़ा दिया। उसका शरीर 10 मीटर से दूर गिर गया और वो खांसने लगा। कौन हो तुम? कौन हो? मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? डेविड विनर ने गुस्से में कहा और ऊपर देखा। उसने एक साधारण सफेद बाल वाले बूढ़े को भूरे रंग का सूट पहने और बटलर की तरह अभिनय करते देखा। ये भैरव सिंह थे, शाह परिवार का यह प्रमुख प्रबंधक। न केवल खाना बनाना और मिठाइयां बनाना जानता था, बल्कि उनके कौशल वास्तव में मजबूत थे। भैरव काका, आप? दृष्टि को यह जानकर हैरानी हुई कि उसे बचाने भैरव सिंह आया था। बटलर भैरव सिंह के पास इतना बड़ा कौशल था, फिर वो सिर्फ एक केयरटेकर बन के रहने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? भैरव सिंह को शिवम ने काम पर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी गुप्त रूप से दृष्टि की रक्षा के लिए बुलाया गया हो? मतलब शिवम ने इसके लिए भी काफी पैसे खर्च किए होंगे। दृष्टि की अभिव्यक्ति जटिल थी। उसे शिवम की याद आने लगी। बेशर्म आदमी, तुम अपने आप को भगवान कहते हो सिर्फ इसीलिए कि तुमने चंद लोगों को लड़ाई का कौशल सिखाकर अपनी एक गैंग बना ली। भैरव सिंह ने सिर हिलाया और उपहास किया। ऐसे बुरे काम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या चाहते हो?
तुम मुझ पर लात लगाकर बेशर्मी से शेखी बगाड़ते हो। डेविड विनर ने गुस्से से कहा। वो अचानक मुड़ा और भैरव सिंह से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। भैरव सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। वो आगे बढ़ा और डेविड को 3 बार मुक्के और लात मारी। उसने डेविड के बाल पकड़ लिए और उसे घुमाया। फिर उसे 2-4 लातें और जड़ी और वो घुटनों पर आ गया। ये बूढ़ा कहां से आया है? ये इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बासा और अन्य दो ने अपनी आंखों से रेत पोंछा। उन्होंने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। ये तो दृष्टि मैम के घर का केयरटेकर था। ये इतना कुशल कैसे हो सकता है? सोचकर उन्हें समझ में आया, मास्टर शिवम के अधीन सभी लोग कुलीन योद्धा थे। अधजल गगरी छलकत जाए, लड़ाइयों के कुछ दाव पेच क्या सीखिए तो खुद को सर्वे सर्वा मानने लगा। लड़ाकू तो लाखों होते हैं, लेकिन योद्धा सिर्फ वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए लड़े। और तू क्या कर रहा है? भैरव सिंह आगे बढ़ा और डेविड के चेहरे पर लात मारी, जिससे उसने खून की उल्टी कर दी। डेविड शिवम की पत्नी दृष्टि को बुरी नियत से ले जाने आया था। भैरव सिंह के होते हुए उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अपने खराब इरादे में कामयाब हो जाएगा। भैरव सिंह वाकई गुस्से में था। मैं प्रतिष्ठित संप्रदाय हूं। मैं ईश्वर हूं। तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की है। मेरे चेले तुम सबसे मेरा बदला लेने आएंगे। ओल्ड डेविड अजीब तरीके से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग से अपमानित किया गया हो। भैरव सिंह की आंखें उग्र हो गई। उसने उसे लगातार कई बार लात मारी। किक ने डेविड को दर्द से रुला दिया, यहां तक कि उसके मुंह से 2 बार खून बाहर निकला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तू अपनी गैंग का नेता है ना? चल बुला अपने चेलों को। भैरव सिंह ने ठंड से कहा। दृष्टि बहू से तुरंत माफी मांग, वरना मैं तुझे मार मार कर मार डालूंगा। तू मारेगा मुझे बुड्ढे? डेविड ने अजीब तरीके से भैरव को देखा और एक डरावनी हंसी हंसी। क्या करेगा डेविड भैरव सिंह के साथ? क्या वफादार भैरव आज शिवम के लिए कुर्बान हो जाएगा? क्या होगा दृष्टि का? क्या डेविड और उसके आदमी उसे कुम्हार परिवार के बीच ले जाने में सफल हो जाएंगे? क्या करेगा शिवम दृष्टि को बचाने के लिए?